बच्चों के बारे में पूछना चाहते हैं कि आप कैसे पढ़ाते हैं कि मतलब कम ही समय में कम ही उम्र में इतना आप मतलब बच्चों को प्रभावित किए हैं कि जो बच्चे दूर दूर तक आपके कोचिंग में आ रहे हैं, मतलब क्या लगाव है बच्चों के प्रति? देखिए, इस क्षेत्र में तो कोचिंग तो बहुत सारा है, लेकिन कहने का मेरा मकसद ये है कि कोचिंग से तो कोई मेरे से मतलब है नहीं, लेकिन दूसरी की बात ये है कि जितने भी कोचिंग है, हर टीचर की पढ़ाने की जो अनुभव होता है, जो शैली होता है, सब टीचरों की अलग होती है। तो बच्चे जहां पर सेटिस्फाइड हो रहे हैं, जहां पर बच्चे को पढ़ने में अच्छा लग रहा है कि नहीं, हम यहाँ पर पढ़ाई मेरे को अच्छा लग रहा है, नहीं भाई हमको यहीं पर जाकर पढ़ना है, तो वही बच्चे मतलब कुल मिला जुला के कोई भी हमारे पढ़ाने का जो मतलब है, तो कोई भी चीज को हम सोचते हैं कि जितना से कठिन हो उसको इतना बिल्कुल सरल भाषा में सिखाएं, सरल भाषा में बोले, जो हम लोगों के इस ग्रामीण क्षेत्र में जो भाषाएं यूज होता है उस भाषा यूज के अकॉर्डिंग अगर हम पढ़ाते हैं तो सारी बातों सारे बच्चों को समझ में आएगा, ताकि हमारे पढ़ाने का यही तरीका है कि जो भी कोई कठिन से कठिन शब्द है उसको आसान भाषा में पढ़ाने का प्रयास करते हैं। जी जी, थैंक्स। और हम ये कहना चाहते हैं कि अदरवाइज कमेंट करते हैं कि मतलब रोहित सर के आने से मतलब ऐसे वैसे मतलब तमाम प्रकार की हम लोग सुने हैं आने से पहले कि वो बच्चों को मतलब भड़का रहे हैं, ऐसे मतलब कह रहे हैं बच्चे, मतलब क्या आप सच में वाकई में पैसे के लिए ये काम करते हैं या मतलब बच्चों को सचमुच आगे बढ़ाने के काम के लिए यहाँ पे आए हैं इस गगन की धरती पे? देखिए, कहना तो नहीं चाहिए जो आप अभी बात पूछे कि मतलब बच्चे को भड़काना। अरे यार, बच्चों को मैं क्यों भड़काऊं? जैसे मान लेते हैं कि आपका नाम तो सही है, लेकिन देखिए हम बच्चों को खुद समझ में आता है कि कहाँ हमको अच्छे बच्चे, तो छोटे छोटे बच्चे तो है नहीं, नन्हे मुन्ने बच्चे तो है नहीं, बच्चे हैं बड़े बड़े बच्चे हैं, तो बड़े बड़े बच्चे तो खुद समझदार हो रहे हैं क्या कि मतलब हम लोगों को कहाँ पढ़ाई अच्छी हो रही है वहां पर हम लोगों को पढ़ने चलना है, वहां पर हम लोग को सीखना है, वहां पर हर बातें को जानना है, हर बातें को सीखना है कि कहाँ हम लोगों का अच्छा पढ़ाई मिल रहा है, तो वहीं पे बच्चे न जाएंगे। हम क्यों भड़काएं? हमारे क्या मकसद है भड़काने का? तमाम लोग कहते हैं तो उन लोगों को करने के लिए जो भी कभी भी मतलब जब आगे जो इंसान बढ़ने लगता है, जो सीढ़ियों के ऊपर सीढ़ी पे चढ़ने लगता है, तो उसको समझ चाहिए कि उसको पैर खींचने वाले बहुत लोग मिलते हैं, उसका बुराई करने वाले बहुत मिलते हैं लोग, और उसी इंसान का जो आगे बढ़ता है उसी इंसान का बुराई भी होता है। तो आप बुराई करने वालों को करने दीजिए, हमारा जो समझ में आएगा, जो भी हमको अति उत्तम लगता है उस बात को हम लेकर चलते हैं, उस बात को सही सत्य मानते हैं, और फिर बाकी जो बुराई करते लोग करने दीजिए, उससे क्या मेरे को मकसद है? भड़काते ऐसा कोई बात नहीं है। जी जी, धन्यवाद। अब मैं उन बच्चों के बारे में पूछना चाहता हूँ जो जिसके माता पिता गरीब हैं, जो अपंग हैं, असहाय हैं, क्या उनके प्रति आपका लगाव है? क्या उनके प्रति आपका प्रेम है? क्या उनको विशेष प्रकार की आपकी मतलब कोचिंग संस्था में कोई ऐसी उपलब्धियाँ हो कि जिससे उनका योगदान और उनका माता पिता का मतलब जो सपना है उसका उनको उसका मतलब उनका सपना पूरा हो सकता है? देखिए, हमारे कोचिंग का जितने भी टीम है, मेरे कोचिंग में जितने भी टीम में काम करते हैं लोग, मेरे कहने का मेरा मतलब ये है कि जितने भी लोग यहाँ पर जुड़े हैं उन लोगों को उसी के लिए जुड़े हैं कि जितने भी हम लोगों के असहाय लोग हैं, जितने भी गरीब लोग हैं, जितने भी हम लोगों के ऐसे लोग मिलते हैं, जितने भी पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उन लोगों को बिल्कुल यहाँ पर निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है, बिल्कुल फ्री सेवा पढ़ाई जा रही है। अब बिल्कुल, अब इससे मतलब बेहतर और इससे मतलब अच्छा क्या हो सकता है कि बिल्कुल जितने असहाय के लोग अगर मिलते हैं तो उन लोगों को यहाँ पर बिल्कुल कोचिंग में एक भी रुपया नहीं ली जाती है, बिल्कुल फ्री सेवा उन लोगों को क्या दी जाती है, इससे बेहतर क्या है? जी जी, आपके मुख से सुनकर बड़ी अच्छा लगा। देखिए, हमारी सोच ये है कि जितने भी इधर के क्षेत्र हैं, जितने भी लोग हैं, उन लोगों को इतना पढ़ाई की शिक्षा में आगे बढ़ा दिया जाए, इतना उजागर कर दिया जाए कि हर बच्चे को एक मूवी होती है ना, जो अभी जो KGF 2 आया है 14 तारीख को, अब एक मूवी की तरह बच्चों को पढ़ाना है कि हर टीचर से कहते हैं कि एक मूवी की तरह उन लोगों को पढ़ाइए, ताकि हर बात को जैसे मूवी, अगर मान लेते कि अभी कोई गाना है जो अभी एक रेणु मंडल आई थी जो तेरी मेरी प्रेम कहानी ऐसे करके जो गाना था, तो उस गाना के बाद जब तेरी मेरी प्रेम कहानी गा रही है तो उसके आगे बच्चा समझ जाता है कि इसके आगे क्या गाया जाता है। इसी अकॉर्डिंग जो अगर पढ़ाई होती तो पढ़ाई को एकदम स्टोरी जैसा बनाइए, कहानी जैसा बनाइए, फिल्म की तरह बनाइए, गाना की तरह बनाइए,
बोलते हैं तो उसके अगला शब्द क्या होगा, वो बच्चे के मतलब प्रभावित होकर बच्चे बोल सके। ठीक है, पढ़ाई में जितने भी कठिन से कठिन शब्द है उसको तो एक स्टोरी के टाइप लोग हम लोग को एकदम आसान से आसान भाषा में बनाने का प्रयास कर रहे हैं, और वही हमारा लक्ष्य है और वही हमारा सोच है कि हम सारी सोच को बदलना है, कि जितने भी अभी गिरी हुई क्षेत्र है उस क्षेत्र को अभी हम लोग को उठाना है, उसको आगे बढ़ाना है, बस यही मेरा सोच है। और बताइए, अगर मान लेते हैं कि और कुछ अगर जानना चाहते हैं मेरे से तो और बताइए। बहुत से कोचिंग संस्था में हम जाते हैं जो कास्ट को लेकर आदमी चाहे गुरुजनों जो मतभेद भाव भेद रखते हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, अगर कभी भी किसी को भी अगर टीचर का अगर पद मिल जाता है, अगर टीचर का अगर पद मिल गया उसे, तो उस व्यक्ति को पहले बात के जात पात जो भेदभाव करते हैं वो लोग समझिए कि बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये सारे टीचरों से हम अपील करते हैं कि अगर जितने भी टीचर लोग हैं, अगर टीचर की उपाधि यदि मिल गई है आपको, तो आपको बिल्कुल ये तो कंडीशन कभी नहीं उठाना चाहिए कि जात पात अगर मेरे कास्ट का है तो बहुत इसमें विशेष ध्यान दें, ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। टीचर होते हैं तो गुरु होते हैं, अब गुरु का काम है कि सारे लोग के प्रति ममता होनी चाहिए, जैसे मम्मी जो माता होती है ना, माता का ममता होता है, यानी जो बिल्कुल सबसे प्रति मतलब बहुत स्नेह होता है। ठीक है, तो जैसे कहने का मेरा मतलब ये है कि मम्मी की तरह ममता होना चाहिए सारे बच्चों के भीड़ों में, और बिल्कुल आपको ऐसा नहीं द्वेष नहीं किसी के उत्पन्न करना चाहिए, यानी जो कास्टली बातें चलती है तो कास्टली के अकॉर्डिंग कभी भी किसी के साथ मतलब ऐसा टीचर को नहीं करना चाहिए। मेरे कोचिंग में ऐसा कुछ भी नहीं है। अब मेरा कास्ट की अगर बात है तो मेरा कास्ट नहीं, हम एक शिक्षक है, हमारे कास्ट और से कोई भी मतभेद नहीं रहता है, हम एक शिक्षक कास्ट मानते हैं अपना, और फिर हमारी कास्ट से कोई लेन देन नहीं, कोई मतभेद नहीं होती मेरे से। एक लड़के से हमारी बातचीत हुई, दिलीप एक सनशाइन कोचिंग का मतलब होनहार बालक है, जो बता रहा था कि सर हमारे बहुत अच्छे हैं, मतलब एक हमारे बीच एक दोस्त की तरह रहते हैं, मतलब कोई भी दिक्कत परेशानी होती है वो कहते हैं कि हमें बताना, फीस को लेकर घर पे स्थिति मतलब जो भी दिक्कत तमाम प्रकार की है उसके बारे में बताओ, उसका हर चीज का सलूशन है। क्या ये बात सही है? देखिए, कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन कहने का मतलब ये मेरा है कि अगर कोई भी टीचर होता है तो उस टीचर को बिल्कुल एक अपने स्टूडेंट के साथ एक दोस्त की तरह रहना चाहिए, फ्रेंडली रहना चाहिए, ताकि वो पूछने में कोई भी क्वेश्चन निडर होकर पूछे आपसे। देखिए, कुछ बच्चे वैसे होते हैं ना कि बिल्कुल जब कोई क्वेश्चन पूछना होता है तो क्वेश्चन यार सर जी बोल देंगे, ये कर देंगे, और ये सब मायने नहीं रखना चाहिए। इन लोग के बच्चों के प्रति जब तक आप ममता नहीं जगाएंगे, ममता की तरह नहीं उन लोग स्नेह प्यार करेंगे, तब तक वो बच्चा बिल्कुल आपके प्रति का मतलब आपसे क्वेश्चन पूछने में डरेगा। और जिस दिन आप उस बच्चे से दोस्त की तरह रहने लगे और दोस्त की तरह उससे बातें करने लगेंगे, उस दिन बच्चा आपसे जो भी कोई क्वेश्चन पूछना होगा वो डायरेक्टली बोलेगा, और डायरेक्टली बिल्कुल निडर होकर बिना डर का बोलेगा आपसे क्वेश्चन। तो आपके मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी भी कोई है तो उसको मतलब एक दोस्त की तरह मानते हैं, एक दोस्त की तरह लगाव करते हैं, कि ताकि हमसे कोई भी क्वेश्चन वो पूछ सका। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपील करना चाहता हूँ बच्चों को कि अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो मतलब पढ़ाई मेहनत तो जरूरी है भाई, इसको करना पड़ेगा, इसके बिना लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ट्रस्ट योर गेट्स, अपने हौसले पे भरोसा रखो, मंजिल कितना भी दूर है, कर्म करते रहो, फल की चिंता ना करो, फल तो आज ना तो कल देंगे। इसीलिए मैं बच्चों से अपील इतना ही करूँगा कि सर का जितना भी मतलब सहयोग सपोर्ट मतलब अच्छे ढंग से पढ़ाई करो, कि आने वाले समय में तुम ही लोग भविष्य हो, तुम ही लोग सब कुछ हो, कोई इसी में बच्चा है। देखिए, अगर कोई भी अगर बात होती है तो जैसे ना बिना संघर्ष ना तकलीफ का कोई भी चीज पा नहीं पाएंगे, सूर्य की तरह तपना पड़ेगा आपको। अगर कभी भी कदम अच्छा उठाए, ऊंचाई अपने देख रहे तो उस ऊंचाई